को मेरे लाइफ का, मैंने ये जर्नी, जो मेरे लाइफ का पहला जर्नी नेटवर्क मार्केटिंग का शुरू हुआ, वो शुरू हुआ दोस्तों माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से। तो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, आज के 10 साल पहले एज अ डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू हुआ ये मेरा सफर, आज डायमंड तक जो चला है, ये पूरा 10 साल का जर्नी आने वाले 25-30 मिनट में मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। तो क्या आप लोग तैयार हो? क्योंकि पूरा कंपनी का विजन, मिशन, पूरा स्ट्रैटेजी, किस प्रकार से काम करना है, वो सब हम लोगों को मिल चुका है। पूरा मोटिवेशन हम लोगों को मिल चुका है। इस प्रोग्राम के द्वारा जो मैसेज देना चाहिए था, वो मैसेज हम लोगों को मिल चुका है। लेकिन यहां से उठ के सिर्फ हमें एक्शन मोड पे लेके जाना है खुद को। और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार का रिस्पॉन्स आज इस ट्रेनिंग में हमें मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा, टीम कोऑर्डिनेटर द्वारा, लीडर द्वारा, मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में ये प्रोग्राम होने के बाद हम मार्केट में जाके मार्केट को फाड़ के रखने वाले हैं। हमारा जो कंफर्ट जोन था, वो कंफर्ट जोन टूटने वाला है और एक नया कॉन्फिडेंस हमारे अंदर हम इस प्रोग्राम के माध्यम से मार्केट में उतार सकते हैं। और मुझे दिख रहा है दोस्तों, आपके चेहरे को मैं जब देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है आपके मन में अभी यही विचार चल रहा है कि जब यहां से उठ के फील्ड पे चले जाएंगे तो एक विचार हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में रहेगा। और एक विचार मैं 3 वर्ड में आपसे बोलना चाहता हूं। क्या आप लोग तैयार हो? अब जब कोई नए बंदे को हम जोड़ने के लिए जाएंगे तो हमारे मन में जरूर इस BML प्रोग्राम के माध्यम से यह सोच हमारे मन में पैदा हुआ होगा, अगर कोई ना बोल रहा हो इस बिजनेस को जोड़ने के लिए, इस बिजनेस में टिकने के लिए, लेकिन हमारे मन में यह विश्वास पैदा होगा और हम अपने मन में बोलेंगे उस बंदे से, माना कि तू शेर है अपने जंगल का, माना कि तू शेर है अपने जंगल का, लेकिन मैं भी वो शिकारी हूं, तुझे तेरी जंगल में आके ठोक दूंगा। माना कि तू शेर है, इस प्रोग्राम के जो नॉलेज हमें मिला है और उस नॉलेज की बदौलत माना कि तू शेर है अपने जंगल का, लेकिन मैं भी वो शिकारी हूं, तेरे जंगल में आके तुझे ठोक दूंगा, तुझे टिकाऊंगा, तुझे सिखाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं साला। यही मकसद से मैंने 14 अगस्त 2013 को इस बिजनेस को शुरू किया था दोस्तों, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। और इस बिजनेस में आने से पहले जो मेरा जर्नी था, वो जर्नी मैं आपको 5 मिनट में आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसा लगता है, ज्वाइन होने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये इन लोगों का काम है जिनको कोई काम धंधा नहीं है। और पढ़े लिखे लोगों में तो बहुत सारा ईगो रहता है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का ये बिल्कुल ही काम नहीं है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, वो मेरा टॉपिक मुझे जो दिया है मैनेजमेंट ने, वो टॉपिक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम है मानिक भास्कर राव जाधव। बेसिकली मैं विदर्भ से बिलोंग करता हूं। जैसे कि आज आप नागपुर में आए हो, नागपुर से 250 किलोमीटर दूरी पे एक छोटा सा तहसील है खामगांव। उस खामगांव तहसील में एक छोटा सा गांव है जिसकी जनसंख्या ओनली 800 है, 800। ऐसे छोटे से गांव से किसान खेती मजदूरी करने वाले फैमिली में मेरा जन्म हुआ। दोस्तों, घर में गरीबी थी। अपने मोहिन भाई को भी सुना। और जितने भी आज लीडर इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हैं, मैक्सिमम लीडरों की जो पास्ट है वो सेम है। और यहां पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उससे मुझे पूरा विश्वास है 80% लोग गरीब फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ऐसे ही गरीब फैमिली से मेरा जन्म हुआ। कुछ भी नहीं था दोस्तों। मां बाप ने बोला था कि आपको पढ़ाई करना है। और पढ़ाई किस लिए करना है? क्योंकि दिमाग में यही चीज चल रहा था कि पढ़ाई करने का एक ही मकसद है, जॉब लगे।
तो जॉब लगने के लिए पढ़ाई किया। तो सबसे पहले मेरा HSC डीएड का एक महाराष्ट्र में डिप्लोमा होता है, वो डीएड का मैंने 2 साल का डिप्लोमा कंप्लीट किया। और महाराष्ट्र में परभणी डिस्ट्रिक्ट है, उस परभणी डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद में मैंने प्राइमरी टीचर से मेरे जॉब का शुरुआत किया। आई वॉज अ टीचर, प्राइमरी टीचर था। 3 साल तक मैंने प्राइमरी टीचर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया, लेकिन उसमें जो सर्टिफिकेशन था वो नहीं आ रहा था। बीच में मैंने मेरा एजुकेशन कंटिन्यू किया, उसके बाद फिर मैंने बीए कंप्लीट किया, फिर बीएड कंप्लीट किया, बैचलर इन एजुकेशन। और बीएड कंप्लीट करने के बाद मैं अभी 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को पढ़ाने लगा। नाउ आई एम अ सेकेंडरी टीचर, स्कूल मास्टर। लेकिन मैं वहां पे रुका नहीं, उसके बाद फिर मैंने मेरा एमए साइकोलॉजी कंप्लीट किया, उसके बाद फिर मैंने एमए सोशियोलॉजी कंप्लीट किया। 2 सब्जेक्ट में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरा एमएड मैंने कंप्लीट किया, मास्टर इन एजुकेशन। और ये सब पढ़ाई होने के बाद एक गवर्नमेंट डाइट कॉलेज पे एज अ लेक्चरर बोल के मैंने मेरे जॉब का शुरुआत किया। और जॉब करते करते मैंने मेरा एमफिल भी कंप्लीट किया, मास्टर इन फिलोसॉफी। पीएचडी चल रहा था। जिस दिन इस बिजनेस को मेरे लाइफ में मैंने सुना, उस दिन ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में मैं 52,000 महीने के सैलरी पे काम करता था। आई वॉज अ लेक्चरर इन गवर्नमेंट डाइट कॉलेज। ऐसा कोई मकसद नहीं था दोस्तों, ऐसा कोई पर्पस नहीं था कि माई लाइफस्टाइल करे। अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा खासा जॉब था, पीएचडी का काम चल रहा था। 1-2 साल में 100% डॉक्टरेट मिलना तय था। उसी दौरान इस इंडस्ट्री से मेरी मुलाकात हुई। और आप दोस्तों सुन के हैरान हो जाओगे, इस इंडस्ट्री में मुझे लाया किसने? तो जिसने इस इंडस्ट्री में मुझे लाया वो मेरे से उम्र में छोटा था, एजुकेशन में भी कम था, वो मेरा स्टूडेंट था। जिसको मैंने 2 साल तक पढ़ाया, उसी ने इस बिजनेस के बारे में मुझे जानकारी दी। दोस्तों आपको किसने लाया ये मैटर नहीं करता इस बिजनेस में। सही में अगर आप में हुनर है, सही में अगर आप में क्वालिटी है, सही में अगर आपके ड्रीम जिंदा है, और सही में अगर आप में लीडरशिप है, तो आपको किसने लाया वो मैटर नहीं करता, आपको जाना कहाँ है बहुत मैटर। मेरे सपने बड़े थे, मेरे ड्रीम बड़े थे, और मुझे कुछ तो प्लेटफॉर्म चाहिए था। मैंने मेरे लाइफ में यह समझा कि नौकरी से मैं अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनना मतलब पैसों की बात नहीं है दोस्तों। अमीर एक सोच होती है, एक विचार होता है, एक थॉट्स प्रोसेस होता है। अगर पैसे से अमीर बना जा सकता था, तो ब्रेन को लोगों ने कैपिटल नहीं बनाया था। हमें इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल बनना है, आपके पास कितना कैपिटल है ये मैटर नहीं करता, आपके पास जो ब्रेन है उस ब्रेन को हमें कैपिटल बनाने की आदत डालना पड़ेगा। और वही चीज मैंने किया। 7 महीने तक इस बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम किया, और 7वें महीने में जब इस बिजनेस से मैं STC प्लस साल पर हो गया, उस दिन मैंने मेरे गवर्नमेंट जॉब का रिजाइन देके इस इंडस्ट्री को फुल टाइम अपनाने का फाइनल किया। और जॉब छोड़ के मैं इस बिजनेस में फुल टाइम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर बोल के मेरा जर्नी यहां से स्टार्ट हुआ। और उस दिन से दोस्तों मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। कौन कहां जाने वाला था मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे डायमंड बनना था, ये मेरे मन में मैंने फाइनल किया था। कुछ संकल्प ऐसे प्रोग्राम से उठने से पहले मन में डालो दोस्तों। आज आप कहां से आए हो? आप छत्तीसगढ़ से आए होंगे, आप महाराष्ट्र से आए होंगे, आज गुजरात से आप लोग आए होंगे, आज नागपुर में आप लोग बैठे हो। प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है, प्रोग्राम सुपर डुपर होगा, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम में आपने क्या संकल्प किया, आपने क्या डिसीजन लिया, ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों। क्योंकि लीडरशिप अगर करनी है तो लीडरशिप का ये मेरे कुछ फोटोग्राफ्स थे जहां पे मैं एज अ लेक्चरर कॉलेज में काम करता था। अच्छी खासी नौकरी थी,
1 साल तक मैंने मीडिया में भी काम किया। आई वॉज महाराष्ट्र का ब्यूरो चीफ। जैन टेलीविजन में मैं दिल्ली में बैठता था और महाराष्ट्र को रिप्रेजेंटेट करता था। मीडिया में भी मैंने काम किया, लेकिन माय लाइफस्टाइल से मेरा जीवन बदल गया। क्योंकि जो माय लाइफस्टाइल का स्लोगन है दोस्तों, हमारा मैनेजमेंट का विजन, आज तो आपने देखा होगा, लेकिन जब मैंने इस कंपनी का नाम मेरे लाइफ में पहली बार सुना, माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, और उसके नीचे ये 2 शब्द मैंने देखे, इट्स माय लाइफ, इट्स माय स्टाइल।